अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज हम लोगों ने रिवीजन का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 को। 2.1 हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इसलिए आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2 से। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सबसे पहली चीज़ है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स में हम लोग साइन चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग रिवर्स लेते हैं या रेसिप्रोकल लेते हैं। तो इसमें हम लेंगे रेसिप्रोकल और एडिटिव में साइन चेंज करें। अगर कोई वैल्यू के साथ प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर किसी वैल्यू के साथ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। देन अदर थिंग इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपके पास एक वैल्यू 1/2 तो वो क्या हो जाएगी? खाली 2। और अगर आपके पास वैल्यू है 2 तो इट्स मीन इसके डिवाइड में 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2। सिंपली इस तरीके से सारे पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई भी वैल्यू देख लें, जैसे कि -7 है तो -7 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +7, लेकिन प्लस को हम शो नहीं करते। और मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? 7 के नीचे कुछ नहीं, इट्स मीन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? -1/7। अब इसमें जो है इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने जो वैल्यू लिखी है उसका साइन चेंज नहीं करना। मल्टीप्लिकेटिव में साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए इसमें साइन चेंज बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने एलसीएम लेके आंसर्स निकालने हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। 1/8 है, -5/8 है, तो क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस 5/8 देन 1/8 देन इसका आंसर निकाल लेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हैं, आपके आंसर्स आ जाएंगे। बहुत इजी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए। वो क्या है? जैसे कि ये है 5/4 प्लस 4/3। एलसीएम में क्या आया? 12। अब हमने देखना होता है कि हमारे पास 12 के टेबल 4 के टेबल में 12 किस पे आ रहा है? वो आता है 3 पे, और 3 3 ज़ा 9। उसके लिए एक आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। चीज़ वही है, आंसर वही आएगा, लेकिन ये एक इजी वे होता है। आपने इसमें ऐसे मार्क्स नहीं लगाने जैसे मैंने अभी लगाया, क्रॉस लिखा है, लेकिन आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सारी वैल्यूज़ को। इजी मेथड है इसको सॉल्व करने का। अगर आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आप उसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या इस तरीके से भी हो जाएगा। पहली को दूसरी के साथ, दूसरी को तीसरी के साथ, देन फर्दर इसको करते जाएंगे। अगर आपके पास मल्टीप्लाई में क्वेश्चन आ जाए 8/9 मल्टीप्लाई बाय 3/4, देन आप उसको क्रॉस कटिंग करेंगे। जैसे कि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, तो अब आंसर आ जाएगा 2/3। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, अगर फ्रैक्शन में कटिंग हो रही है तो पहले फ्रैक्शन में कर लें, उसके बाद क्रॉस को देखना है। अगर फ्रैक्शन में कटिंग नहीं हो रही होगी तो फिर क्रॉस में देखना है। ये एक इजी वे है, या आप इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और लंबा प्रोसेस है। अगर आपके पास साइन है डिवाइड का तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल लेंगे, 13 ऊपर और 11 नीचे। जब भी हम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल में क्या चीज़ आ जाती है? ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली ऊपर। इसी तरीके से ये बाकी पार्ट्स भी आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। मैं उसकी उम्मीद करती हूँ कि हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। जैसे कि एक और पार्ट मैं आपको बता ही देती हूँ। ये डिवाइड में है, 4/9 है, मल्टीप्लाई बाय 16/81 है। तो इसमें करना क्या है? जब इस वैल्यू को डिवाइड को ख़त्म करेंगे, तो जब भी डिवाइड को ख़त्म करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई का साइन, और इस वैल्यू का क्या लेना है? रेसिप्रोकल। तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/9 था, ये हो जाएगा 9/4। देन हम इसकी कटिंग करके इसके आंसर निकाल सकते हैं। कटिंग करना चाहते हैं ऊपर नीचे हो रही है तो यानी कि फ्रैक्शन में अगर आप करना चाहते हैं तो आप फ्रैक्शन में कर लें, अगर फ्रैक्शन में नहीं हो रही तो क्रॉस में कर लें। कटिंग की आपकी अपनी ऑप्शन होती है, आप जैसे भी करना चाहें उसको। जैसे कि यहाँ पे 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। देन फर्दर कटिंग भी हो रही होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो 2/3 ही आपके पास यहाँ पे भी आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करके आंसर्स निकालने हैं डिफरेंट।
उसके बाद रहते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 2.3। 2.3 को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगी, उस स्टेप को लेके हमने चलना है कि कैसे हमने वैल्यूज़ को असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करना है, या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन कैसे लगाना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब मैं आपको दोबारा से इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो आपको समझने में, अगर किसी चीज़ से समझ ना आई हो तो हम उसको क्लियर कर लें ताकि पेपर में सॉल्व करने में आसानी हो। असेंडिंग ऑर्डर होता है आपके पास लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू, और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू। ये अब किस तरीके से निकाली जाती है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर्स क्या है, नीचे वाली वैल्यूज़, ये नीचे वाली वैल्यूज़ 2 और 20, इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद क्या करना है, री राइट द रेशनल नंबर कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर्स के साथ रेशनल नंबर को दोबारा लिखना। अब हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू को छोड़ के इस वैल्यू को ही ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ थी, इसका जब एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके आपके पास आंसर आ गया 24। एलसीएम वैसे ही लेना है 2, 3 और 8 का, तीनों वैल्यू को इकट्ठा लेना। लेने के बाद अब क्या करना है, कॉमन इसमें वैल्यू क्या आई, 24 आया है। जो 24 है, अब तीनों वैल्यू पे मैंने बनाना है डिनोमिनेटर्स पे 24। तो वो कैसे बनाऊंगी, मैंने देखना है 2 के टर्म में 24 किस पे आता है, 12 पे। मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। 3 के टर्म में 24 किस पे आता है, 8 पे आता है, तो मल्टीप्लाई करना ऊपर भी और नीचे भी। और 8 के टर्म में 24 किस पे आता है, 3 पे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और नीचे भी। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके डिनोमिनेटर्स सेम हो गए, 24 हो गए तीनों, आप देख सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी। उसके बाद कंपेयर करना है नंबरेटर्स को। ऊपर वाली वैल्यू क्या आई है, 12, 16 और 21। 21 सबसे बड़ी है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 12 है। देन इसको इस तरीके से शो करेंगे और इसकी फिर एक्चुअल वैल्यूज लिखेंगे। 21/24 किसके इक्वल था, 7/8 के। उसके बाद है 16/24, 16/24 किसके इक्वल था, ये था 2/3 के। और 12/24 किसके इक्वल है, 1/2 के। ये तीनों को इस तरीके से शो किया, और ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, देन सबसे छोटी वैल्यू। अरेंज हमारा इजीली इसका हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 4 है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट किसे बोलते हैं, पावर को बोलते हैं। एक्सपोनेंट में आपके पास 3 चीज़ें होती हैं, एक्सपोनेंट्स, बेस, यानी कि इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक्सपोनेंट, बेस एंड वैल्यूज़। एक्सपोनेंट, बेस एंड वैल्यूज़ क्या चीज़ होती है, अगर हमारे पास एक वैल्यू है -1 की पावर 9, तो बेस, बेसमेंट को बोलते हैं। ये वैल्यू जो बेस में है इसको बोलेंगे हम लोग बेस। उसके बाद जो वैल्यू ऊपर लिखी जाए इनके पार, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। और इन दोनों को सॉल्व करके जो आपका आंसर आएगा उसको बोलते हैं वैल्यू। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिर्फ यही बताना है कि इसमें बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास क्या मेथड होगा, सिंपल सा हमारे पास मेथड है। जितनी बार एक वैल्यू लिखी गई होगी उसकी पावर बन जाएगी 5 × 5, ये है वैल्यू हमारे पास। कितने टाइम्स 5 लिखा गया है, 5 हमारे पास लिखा गया है 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स, तो 5 की पावर क्या हो जाएगी 4। लेकिन अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ इकट्ठी हैं, जैसे कि एक्स वाई है, एक्स वाई और एक्स वाई, 3 वैल्यूज़ भी इकट्ठी हों, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। ब्रैकेट्स का अंदर वैल्यू को लिख के देन ब्रैकेट के बाहर उसकी एक्चुअल पावर लिखनी है, वो होगी 3। क्योंकि अगर हम खाली y के ऊपर लिख देंगे 3, तो ये y की पावर 3 होगी, एक्स वाई की पावर 3 कंसीडर नहीं होती, इसीलिए ब्रैकेट्स के अंदर उसको ध्यान से लिखना है। देन प्रूव दैट है आपके पास 5 की पावर 3 × 125, तो 5 की पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5, 5 5 = 25 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आपके पास आ जाएगा 125। तो 5 की पावर 3 = 125। सारे पार्ट्स इसके ऐसे सॉल्व करने हैं तो आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमने ये करना है, एक्सरसाइज 4.2 है आपके पास। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर हम लोगों ने एक्सपोनेंट को सिंगल एक्सपोनेंट में करना। हमने 2 लॉस पढ़े, प्रोडक्ट लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ।
एक्सपोनेंशियल लॉ के अकॉर्डिंग हमने करना क्या, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिंग यानी कि प्रोडक्ट लॉ यूज़ होगा। इधर प्रोडक्ट लॉ में ये होता है अगर एक्सपोनेंट सेम हो, एक्सपोनेंट्स सेम है अगर आपके पास, तो जो आपके पास बेसिस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और अगर बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड होंगे। बेसिस यहाँ पे सेम है, मल्टीप्लाई बाय -4, ये बेस है सेम है, एक्सपोनेंट क्या है 6 और 5, तो एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट ऐड, 6 और 5 -4 की पावर 11, ठीक है। और अगर आपके पास बेसिस सेम ना हो तो एक्सपोनेंट क्या होगी, यानी कि एक्सपोनेंट सेम होगी तो बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे कि आपके पार्ट में है, ये वाले पार्ट में है -3 मल्टीप्लाई -5 तो हो जाएगा +15 और 7 पावर ये आएगी। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स भी हैं जो कि आपने सॉल्व करने, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज़ एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 में क्वांटेंट रूल है, यानी कि डिवाइड वाला रूल है, डिवाइड यूज़ करेंगे इसमें। इसमें भी वही कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स माइनस होंगी। प्रोडक्ट में ऐड हुई थी, डिवाइड में माइनस होंगी। और अगर आपके पास वेरिएबल्स बेसिस सेम है तो बेसिस को हम सॉल्व कर लेंगे। पावर्स डिफरेंट, बेसिस अगर आपके पास डिफरेंट है तो फिर हम लोग उसको ओवर की फॉर्म लिखेंगे, x बाय वाई हो गया। यानी कि अगर यहाँ पे ये आप वैल्यू देख सकते हैं, x की पावर a डिवाइडेड बाय y की पावर a, एक्सपोनेंट सेम है तो फिर क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास आंसर आ गया। देन इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग प्रूफ्स हैं, तो प्रूफ्स को आपने सॉल्व कर लेना है। इस तरीके से ये वैल्यूज़ हैं, आप इसको किसी भी मेथड से प्रूव कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड साइड को लें या राइट हैंड साइड को लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने लास्ट एक्सरसाइज पे। लास्ट एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन नंबर 1 में करना है, सिंगल एक्सपोनेंट में वैल्यूज़ को लिखना है। सिंगल एक्सपोनेंट में ये हमारे पास होता है एक्सपोनेंट रूल, एक्सपोनेंट लॉ है, यानी कि सिंगल एक्सपोनेंट लॉ है। इसके अंदर करते क्या है, अगर आपके पास दो वैल्यूज़ एक ब्रैकेट के अंदर है और एक ब्रैकेट के बाहर है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जस्ट करना है मल्टीप्लाई। इन दोनों वैल्यूज़ को जस्ट मल्टीप्लाई करना, और कोई टर्म्स और कंडीशन इस पर अप्लाई नहीं होती, तो आपने इसको इस तरीके से सिंगल एक्सपोनेंट में करना है। सारी वैल्यूज़ को 3 5 15 तो 2 की पावर आ जाएगी 50। इसी तरीके से अगर आपके पास वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि एक्सपोनेंट नेगेटिव में है, यहाँ से कोई भी एक पार्ट देख लेते हैं। ये है हमारे पास 12 -3, तो फिर क्या करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगी, वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, आ जाएगा 1/12 की पावर 3। तो ये पहले माइनस में था, अब किस में हो गया कन्वर्ट, प्लस में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ रह गई वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बस सॉल्व करना पड़ेगा। अभी तक हमने पूरी जो है एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर्स में एक्सरसाइजेज में इस चैप्टर की कुछ भी सॉल्व नहीं किया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का भी वही मेथड है, सिंपली है। आपने क्या करना है, अगर 1 की पावर 2 अंदर है, 3 बाहर है, मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर 3 अंदर है, 2 बाहर है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 6 होता है, 1 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 2 6, 2 की पावर भी आ गई 6। देन इसको सॉल्व करेंगे। 1 की पावर 6 1 ही होती है, और 2 की पावर 6 क्या होती है, 2 2 4 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 एंड 32 64। देन आंसर आ जाएगा 64। बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही सॉल्व करके इसके फर्दर आंसर्स आपने निकाल लेने हैं, बाकी भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन थे क्लास, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी आज के लेक्चर की। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा जो है, यानी कि हमारा अब एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी हैं ऑलमोस्ट। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आपने इस पेपर को सॉल्व करते हुए बहुत ख़ास ख्याल रखना है, अपने रजिस्टर्स को पास रखना है। अगर किसी चीज़ मतलब कोई क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अगर सॉल्व करने वाला होगा तो सॉल्व करके करना है, ऐसे ही उसको सॉल्व नहीं कर देना, उसको मतलब ऐसे ही आपने इसका आंसर मार्क नहीं करना। क्विज़ आपके 25 होंगे, एक MCQ जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, टोटल 50 मार्क्स के आपके MCQs होंगे। पेपर का करते हुए खास ख्याल रखना है मैथ में कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और 5 सितंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।